सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है अभियुक्ता आफ्सा अंसारी के नाम से का नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, तब तक राम नाम सत्य है। डुगडुगी बज गई है, ऐलान हो चुका है। ये पैगाम मुख्तार की बेगम के नाम है, या तो सरेंडर करो, नहीं तो यूपी में माफिया की मौत मरने को तैयार रहो। क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी की बेगम अब पुलिस रिकॉर्ड में भगौड़ी अफशा अंसारी वो गलती कर चुकी है जिसके चलते यूपी एसटीएफ को उसकी लोकेशन का क्लू मिल गया है। अब सिर्फ सटीक लोकेशन ट्रेस करना बाकी है, जिसके बाद अफशा अंसारी या तो सलाखों के पीछे होगी या यूपी पुलिस की गोलियों की रेंज में। 1 साल 9 महीने 2 दिन से फरार चल रही अफशा को बिल से निकालने के लिए यूपी पुलिस ने ट्रम्प कार्ड चला है। लगातार एक्शन के बाद अफशा अंसारी का गैंग पहले ही खत्म हो गया था। अब पुलिस ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। देखिए किस तरह से गाजीपुर में अफशा के कनेक्शन काटने के बाद लखनऊ में उसके ठिकानों पर एक्शन शुरू हो गया। गाजीपुर पुलिस कोर्ट ऑर्डर के साथ लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर पहुंची, जहां चेल्सिया टावर में अफशा अंसारी के नाम से कंपनी चल रही थी। पुलिस ने करीब 2 करोड़ की संपत्ति को न सिर्फ कुर्क किया बल्कि पोस्टर चस्पा करने के बाद ढोल पीट पीट कर जनता को बताया कि यूपी में माफिया राज का खात्मा हो रहा है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है अभियुक्ता आफ्सा अंसारी के नाम से रैक नंबर 1402 चेल्सिया टावर विभूति खंड का नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई, मुनादी कराई गई एवं नायब तहसीलदार महोदय की मौजूदगी में नियमानुसार सारी कार्रवाई संपादित की गई है एवं मनीष कुमार सिंह को रिसीवर नियुक्त किया गया है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त कार्य के संबंध में कोई आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करना है तो 3 माह के अंदर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर महोदय के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दे सकता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये प्रॉपर्टी फ्लूम पेट्रोकेम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर थी। इस फर्म के पीछे मुख्तार के गिरोह IS 191 के सदस्यों और सहयोगियों का हाथ बताया जा रहा है। सिर्फ यही फर्म नहीं बल्कि अफशा अंसारी और मुख्तार गैंग ने जुर्म की दुनिया की काली कमाई से इस तरह की कई कंपनियां खड़ी की। इसमें ऑफशोर रिसर्चर, ग्लोराइज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आगाज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और इनिजियो नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनियां शामिल हैं। जल्दी यूपी पुलिस ऐसी फर्म पर भी एक्शन की तैयारी कर रही है। ISI 191 गैंग के सरगना रहे स्वर्गीय मुख्तार अंसारी गैंग की सक्रिय सहयोगी एवं उनकी पत्नी अफशा अंसारी, जो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के इनके ऊपर मुकदमे गैंगस्टर के कायम हैं। उसी गैंगस्टर नियम के तहत उनकी एक संपत्ति ट्रेस की गई जो लखनऊ में पाई गई। एक फ्लैट है, उस फ्लैट की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए, आज उसकी कुर्की कार्रवाई की गई है। ये सिर्फ योगी राज में ही मुमकिन है कि माफिया फैमिली की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाए, ढोल पीट कर उसकी मुनादी कराई जाए, क्योंकि इससे पहले तक तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस माफिया की पूरे यूपी में तूती बोलती थी, राजनीतिक गलियारों में पैठ थी, जिसे माफिया सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, उसकी प्रॉपर्टी पर एक्शन होगा। योगी की पुलिस का ये एक्शन मात्र एक्शन भर नहीं बल्कि अफशा अंसारी को क्लियर मैसेज है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अफशा की लेटेस्ट तस्वीर सामने आ सकती है। देखना यह है कि तस्वीर अफशा अंसारी की गिरफ्तारी वाली होगी या वो कोर्ट में सरेंडर करने में सफल हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि अफशा अंसारी अग्रिम जमानत पर खुलेआम घूमती नजर आए, और हो यह भी सकता है कि अफशा अंसारी की आखिरी तस्वीर एनकाउंटर वाली हो। जिस तरह लखनऊ टू गाजीपुर यूपी पुलिस की सरगर्मी बढ़ी है, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि 75,000 की इनामी अफशा का लुका छुपी वाला खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। अफशा अंसारी के सरेंडर या एनकाउंटर की बात बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि अफशा को अग्रिम जमानत मिल जाए, इस बात के चांस बेहद कम है। पुलिस रिकॉर्ड को ही देख लीजिए, जहां अफशा सिर्फ मुख्तार की बेगम ही नहीं थी, जुर्म के मामले में भी बराबर की हिस्सेदार थी। मुख्तार की बेगम पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में IS 191 गैंग की मेंबर के तौर पर वो चिन्हित है। कोर्ट उसे भगौड़ा बताकर गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। पुलिस ने भी अफशा पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी है। इसलिए अफशा जब भी सामने आएगी तो पकड़ी जाएगी।
इसमें किसी तरह का इफ एंड बट नहीं है। हालांकि कब, इसका जवाब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के दर्जी टोला यूसुफपुर की रहने वाली अफशा ही बता सकती है, या फिर यूपी पुलिस। मगर मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को लगता है कि जिस तरह उसे कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, ठीक उसी तरह फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी कानूनी दांवपेच चलकर जेल से बचा लेगा। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ये ऐलान करते आ रहे हैं कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद तो अंसारी फैमिली में अफशा के सरेंडर की आस भी खत्म होती जा रही है। जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही तेवरों का असर है कि अफशा अंसारी जान बचाती फिर रही हैं। जब जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो माना जा रहा था कि अफशा अंसारी सरेंडर करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफशा के ऊपर पहले 50,000 का इनाम था, जिसे बाद में बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। उसके ऊपर गाजीपुर के अलग अलग थानों में गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। एक तरफ पुलिस ने अफशा के सरेंडर के सभी रास्ते बंद कर दिए तो IS 191 गैंग की कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए। सबसे पहले मुख्तार के गढ़ गाजीपुर में एक्शन हुआ। उसके घर के बाहर बकायदा मुनादी करके पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया। इसके बाद वाराणसी में मुख्तार के शार्प शूटर अंगद राय की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मऊ में मुख्तार के करीबी मोहम्मद सोहेब मुजाहिद की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। तो वहीं लखनऊ में मुख्तार गैंग के सदस्य अफरोज खान की 1 करोड़ 45 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। योगी की पुलिस का एक्शन देखने के बाद अफशा अंसारी का डर लाजमी है, क्योंकि सीएम योगी ने माफियाओं के खिलाफ जो प्रतिज्ञा ली है उसे वो पूरा करके भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि IS 191 गैंग पर शिकंजा मुख्तार की मौत के बाद कसना शुरू हुआ। मुख्तार के जिंदा रहते ही योगी की पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। उसके गुर्गों की संपत्तियों को कुर्क भी किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के अवैध जमीनों के कब्जे को भी खाली कराया गया है। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के द्वारा चलाए जाने वाले अवैध टेंडर और ठेकों के साथ साथ कई अवैध कामों पर पुलिस ने लगाम लगाया है। यूपी पुलिस के मुताबिक इन कामों पर रोक लगाए जाने से माफिया मुख्तार और उसके गैंग को करीबन 215 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्तार अंसारी के गैंग पर योगी सरकार कहर बनकर टूटी है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के पहले से ही बीवी अफशा फरार है, तो वहीं IS 191 गैंग से जुड़े 186 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। खौफ ऐसा है कि मुख्तार गैंग के 18 गुर्गों ने सरेंडर करने में अपनी भलाई समझी। पुलिस ने इस गैंग से जुड़े लोगों के 175 अवैध हथियारों को भी जब्त किया। अफशा अंसारी की फरारी को 1.25 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हालांकि जिस तरह योगी की पुलिस सर्विलांस कर रही है, उससे यही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो जरूर शिकंजे में होगी। अफशा अंसारी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उसके पकड़े जाते ही योगी की पुलिस एक के बाद एक करके कई केस उसके ऊपर लाद देगी और फिर पति मुख्तार की तरह सलाखों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अफशा अंसारी के सरेंडर टालने की जुगत भी लगाई जा रही है। अब सवाल यह है कि अफशा को पकड़ना क्यों जरूरी है और क्यों उसकी गिरफ्तारी लंबी खिंचती जा रही है, तो इसे भी समझिए। अफशा के पास मोबाइल नहीं है, मगर उसके नाम पर 2.5 लाख की कीमत वाली NP बोर रिवॉल्वर है। अंडरग्राउंड रहकर किसी को धमकाने का मामला अफशा को लेकर सामने नहीं आया। हालांकि पर्दे के पीछे से गैंग चलाती रही है, इस बात के पुख्ता सबूत हैं। मुख्तार के कई सीक्रेट ठिकाने हैं, इसलिए वो अब तक धूल झोंकने में कामयाब रही है। लेकिन पुलिस धीरे धीरे उसके सारे करीबी कनेक्शन खंगाल रही है। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो अपराधियों से निपटने में देरी नहीं लगाते। पाताल में भी कोई छिपा बैठा है तो योगी की पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी, और इसलिए कहा जाने लगा कि अफशा अपनी मर्जी से सामने आएंगी या फिर कोई फोन की घंटी उसका खेल बिगाड़ देगी। बस इसी का इंतजार है। हालांकि एक बात और क्लियर है, अगर योगी की पुलिस ने उसे कहीं से पकड़ लिया तो उसका हाल इतना बुरा होगा जिसके बारे में सोचकर अंसारी फैमिली अभी से काम जाती है। अफशा अंसारी की फरारी का लंबा वक्त गुजर चुका है।
हालांकि जिस तरह योगी की पुलिस सर्विलांस कर रही है, जैसे एसटीएफ ने शिकंजा कसने की प्लानिंग की है, उससे यही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल अफशां पकड़ी जाएगी और जेल भी जाएगी, क्योंकि योगी राज में माफिया गैंग पर लिया जा रहा एक्शन अधूरा नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।